गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है इजी मैथ्स ट्रिक के इस चैनल पे। आप सभी से एक बार मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, ओके, और लाइक और शेयर करने का भी कष्ट करें। आज हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा सा टफ भी है ना। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि कोई पार्ट कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें, जिससे कि मैं आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाकर आपको अच्छे से अच्छे सर्विस दे सकूं। ओके, तो पहले हम कुछ ओरल डिस्कशन करते हैं कि क्वांटिटीज क्या होता है, उसको कंपेयर क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटीज की। तो क्वांटिटीज क्या होता है भाई? क्वांटिटीज बहुत सिंपल सी चीज है। हम इंग्लिश में इसको मैग्नीट्यूड वर्ड भी इसके लिए यूज किया जा सकता है फिजिकल लैंग्वेज फिजिक्स में। मार्केट से सब्जी लेकर आते हैं, चीनी लेकर आते हैं, दूध लेते हैं, किसी को पैसे देते हैं, ये सब इसका एक वैल्यू फिक्स होती है। वही फिक्स वैल्यू क्या कहलाती है? क्वांटिटी। बच्चे मार्क्स लाते हैं एग्जाम में, वो भी एक तरह से क्या है? वैल्यू है। तो क्वांटिटी में जैसे आपने 5 किलोग्राम शुगर खरीदी है, शक्कर खरीदी है, तो ये 5 किलोग्राम एक क्वांटिटी हो गया, अमाउंट हो गया, वैल्यू हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट चीज क्वांटिटी का मतलब हुआ सिंपली अमाउंट या वैल्यू। ठीक है, कितना, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? कितना। हाउ मच, कितना आपने कोई चीज लिया है, दिया है, अर्न किया है, लॉस हुआ है, ये सब किसमें आ जाएगा? आपका क्वांटिटी में। ठीक है, तो आई होप क्वांटिटी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, एटमॉस्फेयर में रिलीज की जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो क्वांटिटी हमने वर्ड यूज किया है ना यहाँ पर। क्वांटिटी का मतलब एक अमाउंट, हाउ मच, कितना, ये जवाब देता है। दूसरी चीज हमारे पास आ रही है कंपेयर। तो कंपेयर का हम सिंपल सा हिंदी में मीनिंग निकाले तो कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, तुलना करना। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं कि दो बच्चे हैं ए और बी, उनमें से एक मार्क्स एग्जाम में कितने लाता है, दूसरा कितना लाता है ना। मार्केट से दो लोगों ने सब्जी खरीदी है, एक ने मान लो 20 रुपीज पर केजी खरीदा है, एक ने 25 रुपीज पर केजी खरीदा है। तो ऑब्वियसली दो लोग कंपेयर करेंगे और बोलेंगे कि यार तो मुझे 5 रुपीज पर केजी ज्यादा भाव देना पड़ा है। तो कंपेयर का करना मतलब तुलना करना। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब आपको जो भी चीजें हैं, जो भी अमाउंट है, जो भी वैल्यूज है, हम उसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि हम चीजों को कंपेयर क्यों करते हैं? कंपेयर करना क्या इतना जरूरी है? इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि कैसी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। मैथ्स को भी हम बहुत आसानी से सरल तरीके से समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एक अलग पार्ट होता है, लेकिन उसके पीछे का रियल कॉन्सेप्ट क्या है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि क्या चीजों को कंपेयर करना जरूरी है? क्या हमको एक दूसरे की और ध्यान देना जरूरी है? कुछ बच्चों का जवाब आता है हाँ, कुछ का जवाब आता है ना। ठीक है, तो मेरी ओर से जहां तक है कि इसका जवाब है हाँ, हमें चीजों को कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, कंपेयर करने से सबसे मेन प्रॉफिट या मेन फायदा यह है कि हमारे मन में कंपटीशन की भावना आती है ना। एक प्रतियोगिता की भावना आती है कि मान लो दो दोस्त है, अरुण और वरुण। अरुण के पास में या अरुण ने एग्जाम में 50 में से 40 मार्क्स लाया है, जबकि वरुण 50 में से 35 मार्क्स लाया है। तो वरुण क्या करेगा? अपने आप को कंपेयर करेगा अरुण से, और नेक्स्ट टाइम के एग्जाम में वो और अच्छे से बेहतर रिजल्ट्स लाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा? वरुण अपने आप को वरुण अपने आप को ज्यादा हार्ड वर्क कराएगा, ज्यादा मेहनत करवाएगा, उसको ज्यादा नॉलेज प्राप्त होगा, उसकी अर्निंग्स बढ़ेगी, उसको जो फैसिलिटीज है वो बढ़ेगी। तो
सारी चीज धीरे धीरे क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। सपोज आप कंपेयर नहीं करते है ना, हमको कुछ हमारा जो साहित्य है या फिर हमारी जो पौराणिक कथा है उसमें ये भी कहा गया है कि हमें अपने आप की तुलना किसी और से नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के आधुनिक युग में ये चीजें थोड़ा सा बेमानी सी लगती है, क्योंकि कंपेयर नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और वही कहा गया है कि इच्छाएं ही दुख का कारण है ना। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारी इच्छाएं जागृत होगी, जो कि आपको नहीं करने के लिए कहा गया है आध्यात्म में, हमारे धर्म ग्रंथों में। ठीक है, जो जैसा है, जिसको जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है ना। अपने आप में हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है, लेकिन आधुनिक युग क्या बोलता है कि कंपेयर करो। यदि मेरे पास एक नोकिया का मोबाइल है तो दूसरा वाला चाहेगा कि मैं रियलमी या और उससे अच्छी कंपनी का कोई मोबाइल लूं, कंपेयर करता है। साइकिल वाला अपने आप को मोटरसाइकिल वाले से कंपेयर करता है, मोटरसाइकिल वाला कार से कंपेयर करता है, कार वाला अपने आप को और बड़े एरोप्लेन से, चॉपर से, हेलीकॉप्टर से कंपेयर करता है। तो इस तरह से कंपैरिजन हमेशा ही कायम रहता है ना। यदि सेटिस्फिकेशन हो जाएगा तो कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर नेगेटिव कंपैरिजन भी हो सकता है। हाँ, नेगेटिव कंपैरिजन भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट नेगेटिव कंपेयर। हमें हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कंपेयर करना है। ओके, तो पहले क्वेश्चन का जवाब ये हो गया। हमने क्वेश्चन पूछा व्हाई वी कंपेयर, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया था, व्हाई वी कंपेयर, कंपेयर क्यों करना चाहिए। तो हमारा जवाब है टू मेक अस बेटर, टू मेक अस बेटर, हमें अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए कंपेयर करना जरूरी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंपैरिजन, है ना। कंपैरिजन की क्या क्या मेथड है। कंपैरिजन की बहुत मेथड्स है, अलग अलग मेथड्स है ना। कभी सब्ट्रैक्शन के थ्रू होता है, कभी, अभी इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर न्यूमेरिकली। वैसे तो कंपैरिजन बच्चों को दौड़ लगा के करवा लिया जाता है ना, रेस करवाया जाता है उनका, देखो कौन जीतता है कौन हारता है। कुश्ती लड़वा के कंपेयर कर लिया जाता है कि कौन अच्छा फिट है कौन कमजोर है। एग्जाम लेके कंपेयर कर लिया जाता है ना। कंपनियां इंटरव्यू लेके कंपेयर करती है बच्चों को, इसीलिए तो जरूरी होता है। तो जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको अच्छा पोस्ट मिलेगी, अच्छा अर्निंग होगा उसका। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन की बहुत सारी मेथड्स है, कोई एक या दो या तीन मेथड, ये लिमिटेड मेथड नहीं है। लेकिन अभी आप क्लास 8 के लेवल पे हो, तो आपके इस लेवल पर जो मेथड्स आपको अभी तक बताई गई है मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 3-4 मेथड्स आती है, जिसमें पहला है आपके पास में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, जैसे मेरे पास दो बच्चे हैं ए और बी, ए के पास 15 रुपीज है और बी के पास 17 रुपीज है, तो हम सिंपली कंपेयर करके बता देंगे कि एक बच्चे के पास 2 रुपए ज्यादा है। फर्स्ट मेथड थी। सेकंड मेथड थी, हम डिविजन्स के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके। सपोज हमारे पास 50 और 30 दो नंबर है, तो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि ए के पास 2 टाइम्स कम है किससे, बी से, है ना। जब हम 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। हम सिंपली बोलेंगे कि ए के पास 15 है, बी के पास 30 है और ए के पास 2 टाइम्स कम है, या फिर हम ये बोलेंगे कि बी के पास 2 टाइम्स ज्यादा है, दुगुना है, या इसके पास आधा है। ओके, एक ये मेथड हो गई। एक मेथड और हो सकती है, हम रेशियो के थ्रू भी कर सकते हैं। बेटा रेशियो और डिवीजन ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे हम 15 और 5, मतलब 15 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो आपका आंसर आएगा 3, या फिर 15 को और 5 का रेशियो निकाला हमने तो वो रेशियो आएगा 3:1। तो 3:1 मतलब 3 है, सिंपली हम माना जाए तो डिवीजन और रेशियो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक ही चीज है। अब यहाँ पर हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हमारे पास दो बच्चों के पास में जो अमाउंट है उसका रेशियो आता है 1:2, 1:2। हो सकता है कुछ समय के बाद में उनके मार्क्स चेंज हो जाए, ए के मार्क्स 20 आ रहे हैं, बी के मार्क्स 50 आ रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि फिर से 20 और 40 कट रहे हैं 1 और 2 टाइम, मतलब रेशियो अभी भी सेम है, एक जैसा है। ये चेंज भी हो सकता है ना, ये कोई फिक्स नहीं है। ओके,
तो थर्ड मेथड हुई आपकी रेशियो के थ्रू, और फोर्थ मेथड हुई आपका थ्रू द परसेंटेज। ये भी एक कंपेयर करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि देखो इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे मैं इन सारी चीजों को मिटा रहा हूँ और एक नया कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कि एक ए ने एक एग्जाम दी है, उसके 20 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 25, और बी के मार्क्स आए हैं 45 आउट ऑफ 50। तो आप किसको बोलोगे किसके मार्क्स ज्यादा है, 20 या 45, है ना। तो हम अभी इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। हम ये पहले भी सीख चुके हैं कि हम रेशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर को तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रेशनल नंबर में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 80/100 आ जाएगा। सेकंड रेशनल नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 90/100 आ जाएगा। मतलब इसको मैं लिखूंगा 80% और इसको लिखा जाएगा 90%। ए का आर्ग्यूमेंट या ए के कितने मार्क्स लिए हैं 80% और बी ने कितने मार्क्स लिए हैं 90%। तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि बी इज बेटर देन द ए। ये भी एक तरीका है। तो इसमें मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ही होता है, परसेंटेज का देखो ब्रेकअप करेंगे हम तो क्या वर्ड बनेगा अपने पास, परसेंट। और पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। 100 को संस्कृत में क्या बोला जाता है, शत। तो एक वर्ड इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है प्रतिशत। प्रतिशत। और सिंबॉलिक फॉर्म में हम बोले तो ये प्रतिशत का सिंबल है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। परसेंटेज का मतलब क्या होगा बेटा, 1/100। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कई बार आपसे कहा जाता है कि टीचर्स भी कई बार बताते हैं कि 2/5 को यदि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका जो भी आंसर आ रहा है 20 टाइम कट करा 22 से कितना आ गया 40% लिख दो। ये बिल्कुल गलत है बेटा। इसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि 2/5 को आप मल्टीप्लाई करो किससे, 100% से। किससे मल्टीप्लाई करो, 100% से, न कि 100 से, है ना। क्योंकि 100% की वैल्यू हो रही है 1। 100% की वैल्यू क्या हो रही है 1। देखो कैसे मैंने लिखा 100%, क्या लिखा मैंने 100%। और अभी भी मैंने परसेंटेज का मीनिंग क्या बताया आपको, 1/100। तो परसेंटेज की जगह फिर से मैं लिखूंगा 1/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, केवल 1। ओके, तो इस 1 से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इन प्लेस ऑफ 100 यू हैव टू यूज द वर्ड 100%। अब यहां से हमने कट करा तो 20 आएगा और 22 का आपका आंसर कितना आएगा 40। मतलब यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाना जरूरी है। ओके, तो ये भी एक मेथड है कंपेयर करने की। तो हमने आपको कुल क्या-क्या जवाब दिए हैं, क्या-क्या चीजें सीखी। क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हम कंपेयर क्यों करते हैं, अपने आप को बेटर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंपैरिजन। तो ये कुछ कंपैरिजन की मेथड्स यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब इसमें से अभी हमको यूज करना है रेशियो एंड परसेंटेज, क्योंकि ये दो कंपैरिजन आप कहीं ना कहीं पिछली कक्षाओं में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो मैं रेशियो और परसेंटेज पे अब वर्क करने जा रहा हूँ। ओके, और सबसे पहले इसी से रिलेटेड मैं आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 पार्ट नंबर 8। आपसे इसमें कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब रेशियो से रिलेटेड कुछ चीजें और मैं बता देता हूं, है ना। पहली चीज, रेशियो हैज नो यूनिट। रेशियो हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट से मतलब इसमें हम ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे। और ये रेशियो का सिंबल है, आपको दो स्मॉल डॉट्स बनाना है, ये रेशियो का सिंबल आएगा। ये ब्रैकेट मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, ये रेशियो का सिंबल है। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होता है ना।
और रेशियो निकालने से पहले इनके यूनिट सेम होना चाहिए। बिफोर टू फाइंड रेशियो क्वांटिटीज should be in सेम यूनिट, है ना। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी हम रेशियो पता नहीं लगा सकते। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेकंड को आर से कंपेयर कर दे, मीटर को किलोमीटर से कंपेयर कर दे, ग्राम को मिलीलीटर से कंपेयर कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यूनिट उनकी सेम होना चाहिए। स्पीड को स्पीड से कंपेयर करेंगे, वेट को वेट से कंपेयर करेंगे, टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे, ओके। और उसमें भी जैसे टाइम की बहुत सारी यूनिट है, सेकंड, मिनट, आवर, डेज, ईयर्स, तो हम जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तब तक कंपेयर नहीं करेंगे, ओके। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो का सिंबल है। और रेशियो तभी निकालेंगे जबकि उनकी यूनिट्स सेम है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड दे रखी है साइकिल की 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। हमको स्पीड का रेशियो निकालना है और दो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, साइकिल है और स्कूटर है। तो हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर, दो चीजों की स्पीड का रेशियो निकालना है। इस साइकिल की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 15 किलोमीटर पर आवर, और स्कूटर की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 30 किलोमीटर पर आवर। ये रेशियो का सिंबल, जहां पर 2 लिखा होगा 2 वाली जगह पे आपको क्या लगाना है, रेशियो का सिंबल लगाना है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अपॉन में लिख सकता हूं। देखो मैंने जो आपसे बोला था कि इन नंबर्स की यूनिट सेम होना चाहिए, तो आप यहां देख रहे हो किलोमीटर पर आवर यूनिट सेम है, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 15/30। ये भी कट हो रहा है 15 से 1 टाइम और 30 2 टाइम। 15 की टेबल है ना, आप चाहो तो यहां लिख दो, हमने कैंसिल किससे करा है, 15 से, तो आपके पास नंबर बचता है 1/2, या आप इसको लिख सकते हो 1/2। बहुत ही आसान चीज है बेटा, आसानी से कर सकते हो। बी वाला पार्ट देखिए, बी वाला पार्ट देखिए इसका, 5 मिनट टू 10 किलोमीटर, 5 मिनट टू 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब फिर से मैं बोलूंगा कि मीटर और किलोमीटर सेम यूनिट नहीं है, तो आप चाहे तो मीटर को किलोमीटर में बदलो या किलोमीटर को मीटर में बदलो, ज्यादा बेटर मुझे किलोमीटर को लगेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर्स बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 5 मीटर और 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की जगह मैं लिख रहा हूं 10,000 मीटर। 5 मीटर और 10,000 मीटर का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखोगे, 5/10,000, है ना। मीटर चाहो तो लिखो और नहीं लिखना क्योंकि वो अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएंगे। 5 और 10,000 कट हो रहा है कितनी बार, 2000 टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2000। अब लास्ट वाला पार्ट, इसका थर्ड वाला पार्ट बचा हुआ है, मैं उसको आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, है ना। ये इसका थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रहा हूं। ध्यान इसमें भी यही रखना है आपको थर्ड पार्ट में कि आपको नंबर दिया हुआ है पैसे और रुपीस में, तो रुपीस को पहले किस में कन्वर्ट कर लेना, पैसे में, और फिर आपने इसको सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रहा हूं मैं, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बोला था कि चारों चीजें एक दूसरे से कन्वर्ट हो सकती है, अभी हमको रेशियो को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो पहला रेशियो दे रखा है आपको 3:4, आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 3/4। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रैक्शन को आप किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, आपने मल्टीप्लाई करना है किसका, 100% का। 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 25 टाइम। टेबल से आपको आना बहुत जरूरी है।
25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। मतलब 3:4 का मतलब होगा 75%। ओके, नेक्स्ट 2:3 दे रखा है। ये क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूं आपको कि थोड़ा सा इस बच्चे डाउट्स क्रिएट करते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, ये तो कट नहीं रहा है, अब हम क्या करें। तो कट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, है ना। 100 2 जा 200 एंड 1 3 जा 3, 200/3। अब क्या करना है, आप यदि चाहो तो आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, 200/3 भी करेक्ट आंसर है, कोई गड़बड़ नहीं है। और नहीं, यदि आपको आंसर शीट से कंपेयर करना है तो आप डिवाइड कर लो, 2 3 6 जा 18, रिमाइंडर बच रहा है 2, नेक्स्ट डिजिट 0, 3 6 जा फिर से 18, फिर रिमाइंडर बच गया 2, डेसिमल लगा के आप 0 और आगे बढ़ा सकते हो, या फिर यहाँ पर छोड़ते हो तो 66 होल 2/3% आ जाएगा। 66 होल 2/3% डिवाइड करना है। कौन सा फार्मूला लगा है इसमें, QRD। QRD मतलब क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां से आपके कुछ अलग तरह से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, परसेंटेज वाला है, वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स। 72% आउट ऑफ 25, है ना, आउट ऑफ 25 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, 25। तो आप इस चीज को ध्यान रखो, टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास में 25। इंटरेस्टेड कितने हैं, इंटरेस्टेड कितने हैं, 72%। किसका किसका 72%, 72% किसका, 25 का। परसेंटेज का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो परसेंटेज की जगह आपने लिख दिया 1/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25 एज इट इज। 25 और 100 कैंसिल होंगे, यस या नो, डेफिनेटली यार। कितनी बार कैंसिल होगा ये, 4 टाइम। और 4 से 72 फिर से कट होगा कितनी बार बेटा, 18 टाइम। तो 18 बच्चे इंटरेस्टेड है, 18 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, तो कितने इंटरेस्टेड नहीं है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, 25 में से 18 माइनस कर दिया तो ये नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ज्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट है, आई होप सो। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें सरल सरल क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूं। चलो, अभी खैर वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।